साहब जब बाहर जाया करते, रास्ते में एक आदमी मिलता था, उसको कबीर साहब ने कहा भाई तू सिमरन किया कर, भजन किया कर। कहती मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं सिमरन किया करूँगा। कबीर साहब कुछ दिन के बाद फिर गए, बच्चे बड़े हो गए। कह भी अब बच्चे बड़े हो गए, अब तू सिमरन किया कर, बंदगी किया कर। कह जी बच्चों की शादी हो जाए फिर मैंने सिमरन ही करना है, बंदगी करनी है। बच्चों की शादी होगी, फिर कबीर साहब फिर एक दिन उधर से निकले। क्या भी अब तो तू बच्चों की शादी होगी, अब तू सिमरन किया कर, अपना काम किया कर, शाना बन। कह जी पोतों का मुंह देख लूँ फिर मैंने सिमरन ही करना है, बंदगी करनी है। कुछ दिन के बाद कबीर साहब फिर गए, पोते भी हो गए। कह भी अब तो तेरे पोते हो गए, तू बंदगी किया कर, सिमरन किया कर, अपना काम कर। कह जी पोते छोटे हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं सिमरन ही करूँगा, बंदगी करूँगा। ऐसे होते होते कबीर साहब एक दिन फिर गए। उस दिन वो आदमी दिखा नहीं। कबीर साहब ने पूछा भी वो कहाँ गया। कह जी वो तो काफ़ी टाइम पहले चोला छोड़ गया। कबीर साहब जानी जान थे, अंतर ध्यान होके देखा उसका घर की गाय के अंदर बहुत मोह था। वो गाय के पेट में गया, फिर पेट में जाने के बाद बछड़ा बना, फिर बैल बना। बैल बना, घर वालों ने हल के अंदर खूब जोता। जब घर के काम का ना रहा फिर उन्होंने गाड़ी वाले को दे दिया। गाड़ी वाले ने खूब गाड़ी उसके साथ चलाई। जब उसके काम का ना रहा उसने तेली को दे दिया। तेली ने कोल्लू के अंदर चलाया। जब उसके भी काम का ना रहा उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने उसके मांस वगैरह जो बेचना था बेच दिया। जो उसका चमड़ा था वो ढोल बनाने वालों को इनको दे दिया। कबीर साहब सब देख के फिर कहते भी हमारी तो ना मानी। बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में दीन। तेली के कोल्लू रहे दिन पुन कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार। तिस पर कुछ कर्म बाकी रहते, तिस पर पड़ती मार। फिर हमारा ये हाल है। हाँ जी।